हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर के साथ। तो इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की और थ्रू एक्सपेरिमेंट इसे समझा था। अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। तो आज का लेक्चर जो है इसमें भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें, कुछ स्टार्टिंग जो है केमिस्ट्री की वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट जो है सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस। हमने स्ट्रक्चर देखा था एटम का लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे एटम जो है कंसिस्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इन द न्यूक्लियस देयर इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं दे आर फर्मली हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं और वीकेस्ट फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो ईच ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसे एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं जो ऑर्बिट हैं, या कह सकते हैं कि जो एनर्जी शेल्स हैं उसे डेजिग्नेट किया गया है के, एल, एम एंड एन शेल्स थे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n⁻²। इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो जहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि के शेल में n जो है वो 1 है, तो इसे निकालेंगे 2 1⁻² इज इक्वल टू 2 × 1 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। उसी तरह से के शेल, एम शेल और एन शेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल इज 2, maximum number of electrons in L shell 8 and M 18 and 32। ठीक है, तो इसके बाद जो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज ऑर्बिट्स। ये जो शेल्स हैं KLMN इस ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो जो शेल है लाइंग दैट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, जो कि हमने यहाँ देखा था कि जो न्यूक्लियस से शेल क्लोज है उसमें जो एनर्जी है वो लो है, और जो शेल दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम इट इज हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नोट में लिखा है कि एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है। द distance between the center of the nucleus, this is the center of the nucleus, and to the outermost shell। outermost shell का जो distance है उसे कहते हैं atomic radius। ठीक है, तो distance between two nuclei, जैसे ये nucleus है और ये भी nucleus है, तो इसके बीच में जो distance है दो एटम में उसे कहते हैं atomic size। ठीक है, इसके बाद रेंज ऑफ एटॉमिक साइज इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हुआ एमस्ट्रॉन्ग। फैक्चुअल चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद करना ज़रूरी है। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी जो है वो डॉल्टन ने दी, जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो जॉन डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो मैटर है मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल indivisible particles called atom of same elements are identical in all respect, they possess same size, shape, mass and chemical properties, or atom can neither be created nor be destroyed, atoms are indestructible। ये सब जॉन डॉल्टन की थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है फॉर इवन नंबर्स फॉर्मूला इज 2 × एटॉमिक नंबर, और ऑड के लिए 2 × एटॉमिक नंबर +1। ठीक है,
तो एक्सेप्शंस हैं इसके लिए, तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसमें ये फॉर्मूला जो है ये नहीं यूज़ होता। इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स, उनका सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। हाइड्रोजन सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। लिथियम Li, 3 एटॉमिक नंबर, 7 एटॉमिक मास। ये आपको एज इट इज़ याद कर रखना है। हमने पढ़ा कि एक्सेप्शंस जो हैं वो हैं हाइड्रोजन, बेरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन। जैसे कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला हमने अभी देखा कि एटॉमिक मास जो है इसका फॉर्मूला है इवन के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर और ऑड के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो इवन के लिए हम देखते हैं, इसे फॉर्मूला से निकालते हैं। तो अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो फॉर्मूला क्या था इवन के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आपका एटॉमिक मास। अगर हम लिथियम की बात करें, ऑड की बात करें, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 तो आ जाएगा हमारे पास 7। तो 7 जो है एटॉमिक मास आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं इसका एटॉमिक मास निकलेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट याद होता है फर्स्ट 20 का तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एटॉमिक नंबर से आप आराम से एटॉमिक मास इसका निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ मॉडल्स जो हैं वो। तो आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।